लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसको बहुत इसको उसको फोन किया। इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं, आप लोग फेस टाइम देख लेना। दोस्तों बीती रात पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ। किस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज निकल कर आती है जिसमें साफ तौर पर यह देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग जो है वो कैसे अंदर स्ट्रांग रूम के भीतर मौजूद होते हैं और कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत बड़ा आरोप टीएमसी ने लगाया है सीसीटीवी फुटेज को जारी करते हुए। जैसे ही ये फुटेज जारी होती है वैसे ही दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जो है वो पहुंचती है स्ट्रांग रूम में। ममता बनर्जी की मौजूदगी 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के भीतर रहती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो इस बार का चुनाव है वो ऐसा चुनाव रहा, उसमें ऐसा सब कुछ देखने के लिए मिल गया जो आज तक कभी नहीं हुआ। और वैसे ही एग्जिट पोल आने के बाद माहौल बिगड़ा हुआ था, एग्जिट पोल आने के बाद माहौल गरमाया हुआ था, आशंकाएं अलग अलग लगी हुई थी। उससे पहले ही कैसे देखिए रिजल्ट से पहले 4 मई का रिजल्ट है और उससे 4 दिन पहले कुछ ऐसा हो गया, आधी रात को हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, जोरदार भिड़ंत हुई है दोस्तों, जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। पूरी चीजें मैं आपको विस्तार से बताती हूँ दोस्तों कि कैसे ये सारी चीजें शुरू हुई। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए एग्जिट पोल के बाद, जब से एग्जिट पोल निकल कर आया, एग्जिट पोल निकलने के बाद जैसे ही पता लग रहा है भाजपा की सरकार बन रही है, तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कांटे की टक्कर है, ये सारी तमाम चीजों के बाद माहौल गरमाया हुआ था। जिसके बाद टीएमसी साफ है कि भाई जीत एक तरफा हमारी ही होती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि 266 सीटों का आंकड़ा टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से दे दिया गया कि हम जीतने वाले हैं। चलिए उसके बाद भवानीपुर, दोस्तों भवानीपुर की सीट पर आधी रात बवाल मच गया। टीएमसी ने, मैं आपको वीडियो यहां पर दिखा रही हूं कि कैसे टीएमसी ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और हाई अलर्ट पे इस वीडियो को जारी किया गया, अलार्मिंग लिखते हुए कि देखिए बिल्कुल चौकन्ना हो जाइए कि बीजेपी ईवीएम में कैसे जो है वो कुछ लोगों को स्ट्रांग रूम के भीतर देखा गया है और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप टीएमसी लगाती हुई नजर आ रही है कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, उन्हें बिना इन्फॉर्म किए कैसे मशीनों के साथ अब छेड़छाड़ की जा रही है। ये टीएमसी ने बेहद बड़ा आरोप लगाया और वीडियो जारी किया और जैसे ही ये वीडियो जारी हुआ हंगामा मचा, जोरदार हंगामा मचा दोस्तों। जैसे ही ये वीडियो जारी होता है ममता बनर्जी खुद किस तरीके से आधी रात पहुंचती हैं, आधी रात स्ट्रांग रूम के भीतर जो है ममता बनर्जी की तैनाती होती है और पूरे तरीके से पूरे वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना दीदी। एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल, हाँ बीजेपी का दुपुर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल करना है और इसका बारे में 1.8 में भेज दिया कोई प्रेस। ठीक है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो हमको पोस्ट करता है 21 पूरा तृणमूल को 102 पुनरों पे कर दिया था। कैसा होता है 2026 तक 26 भी उतर जा सकते। ये टेम्परिंग कौन कर रहा है? टेम्परिंग कर कौन रहा है? आप कह रहे हैं कि तो ये इलेक्शन कमीशन तो वीडियो जारी करके 1 बजे के बाद जो है ममता बनर्जी बाहर निकल कर आती हैं और पूरा अपना बयान देती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये देखिएगा। सबसे पहले आपको जो मैंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि टीएमसी ने ये जारी किया और बोला कि स्ट्रांग रूम में कुछ संदिग्ध गतिविधि होने का उन्होंने दावा किया, साफ तौर पर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि गड़बड़ी की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आया वो भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगी, पर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ममता बनर्जी कैसे जो है तुरंत पहुंचती हैं स्ट्रांग रूम और साफ उन्होंने ये चीज कह दी। रात के 2 बजे सड़कों पर ममता बनर्जी ये कहती हुई दिख रही हैं कि अगर कोई हेर फेर हुआ
तो हम लड़ेंगे। तुरंत ममता बनर्जी दोस्तों स्ट्रांग रूम में पहुंचती है 4 घंटे तक और सीधा कहती हैं अगर कोई हेरफेर हुआ तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। पूरे आक्रोश में ममता बनर्जी वहां पे पहुंचती है। पहरा देने के लिए ममता बनर्जी खुद पहुंचती है। दोस्तों भवानीपुर की सीट बेहद इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि खुद ममता बनर्जी की सीट है और बोला गया कि इस बार भवानीपुर में जिस तरीके का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, मतदान सबसे ज्यादा इस बार हुआ है, इस सीट पर हुआ है पिछली बार के मुकाबले, इसीलिए ये हॉट सीट बोली जाती है। और अगर यहाँ पर कांटे की टक्कर है तो इस तरीके की छेड़छाड़ की जा रही है, वो भी 4 दिन पहले। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया वो सारी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ममता बनर्जी को दोस्तों मैं आपको वीडियोस यहाँ पर दिखाती हूँ कि क्या कुछ कहती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। आप ये देखिएगा सारी तमाम चीज। और इसके बाद हंगामा कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि टीएमसी के नेता जो हैं, तमाम नेता, कुणाल घोष के साथ तमाम नेता जो हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से धरने पर बैठा जाता है और उनकी तरफ से तमाम बयान दिए जाते हैं, कैसे वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं, बीजेपी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और पूरे तरीके से पुलिस के साथ उनका क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस के साथ भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। ये सब दोस्तों आधी रात हो रहा था पश्चिम बंगाल में। एक बहुत बड़ी वीडियो और एक बहुत अलार्मिंग वीडियो, बिल्कुल अलर्ट की वीडियो है कि इस तरीके की संदिग्ध अगर चीजें एक स्ट्रांग रूम के भीतर हो रही हैं, वो भी तब जब वहां पर कोई नेता जो है वहां पर कैंडिडेट मौजूद नहीं है। क्योंकि पहले ही ये सारी चीजें होती हैं कि अगर छटनी भी की जा रही है तो फिर उसमें भी होना जरूरी है, कैंडिडेट का किस तरीके से होना जरूरी है, नेताओं का होना वहां पे जरूरी है, पार्टी के तमाम लोगों का होना वहां पे जरूरी है। जिसके बाद साफ ये कह दिया गया ममता बनर्जी ने कि इन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी, हमारी हमें बिना कोई जानकारी दिए इन्होंने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। और कैसे लोग अंदर चले गए स्ट्रांग रूम के, कौन है वो लोग जो स्ट्रांग रूम के भीतर गए हैं और क्या करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ये तमाम चीज कहती हुई नजर आई। आपको मैं ममता बनर्जी के बयान लगातार सुनवा रही हूँ, आधी रात के बयान है जो वो कह रही है कि कुछ नहीं होने देंगे, हम डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं आने देंगे, हम लड़ाई लड़ने वाले हैं पूरे तरीके से। दोस्तों टीएमसी की तरफ से बहुत सारे बयान निकल कर आए। कुणाल घोष जो है वो कैसे जो है प्रदर्शन उन्होंने किया, सड़कों पर वो बैठते हुए नजर आए। ममता बनर्जी जो है कैसे स्ट्रांग रूम के भीतर उन्होंने पूरा समय दिया अपना। और उसके बाद एक वीडियो भी दिखाती हुई ममता बनर्जी नजर आई। यहाँ पर आप तृणमूल कांग्रेस का एक ट्वीट दोस्तों मैं आपको पढ़वा रही हूँ, ये पढ़ लीजिएगा। ये वो कहती हैं साफ, उस फोटो और वीडियो को दिखाते हुए उन्होंने साफ लिख दिया कि बीजेपी और कैसे इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग को ये नहीं पता कि आखिरकार वो किस चीज से डील कर रहे हैं, किस चीज से और किससे वो पंगा ले रहे हैं। उन्होंने खूब कोशिश करी कि कैसे जो है दोस्तों ये पूरा जो माहौल हुआ है ये नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर हुआ है। आपको बता दें जहां पर ईवीएम जो है वो रखी गई हैं, वहां का ये माहौल जो है वो निकल कर आया है। वहां का माहौल मैं आपको दिखा रही हूँ, वहां की बातें मैं आपको बता रही हूँ जो साफ बोली गई हैं ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों ममता बनर्जी किस तरीके से ये कहती हुई नजर आई कि भाई यहाँ पर एक स्ट्रांग रूम है ईवीएम के लिए और हमने कई जगह पर देखा कि ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। और जब मैंने खुद ये चीज सीसीटीवी पर देखी तो मैंने खुद सोचा कि मैं जाऊं और वहां पर देखूं, पर जैसे ही मैं गई वहां पर पुलिस फोर्स ने मुझे रोक लिया, सेंट्रल फोर्स ने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। और हमारे इलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एक कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट जो है वो पार्टी का वो अलाउ होता है कि वो अंदर जा सके, सील्ड रूम में जाने के लिए अलाउ होता है। हमारे एजेंट को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ नहीं, इस तरीके से जो है कोशिश की जा रही है ईवीएम मशीन को चुराने की। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि काउंटिंग में जो है कोशिश इस तरीके की चोरी की और गड़बड़ी की कोशिश की जाएगी तो हम बिल्कुल अंत तक लड़ने वाले हैं। ये ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई। कुणाल घोष की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कैसे प्रदर्शन हुआ और उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए कि कौन है स्ट्रांग रूम के अंदर, क्यों है और सीसीटीवी की फुटेज में क्या दिख रहा है,
कैसे जो है स्ट्रांग रूम को क्यों आखिरकार खोला गया, कि कौन लोग हैं स्ट्रांग रूम के भीतर, और आखिरकार जब ये सारी ईमेल दिखाई गई तो उसे खोला क्यों नहीं जा रहा, मतलब अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, हम लोगों को अंदर अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है, जो अंदर लोग हैं उनकी पहचान क्या है, ये सारे तमाम बड़े सवाल, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन सारी चीजों को फेक बता दिया गया। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का ये पूरा दिखा रही हूँ कि कैसे उन्होंने ट्वीट किया और सारी चीजों को फेक बता दिया, और उन्होंने ये बोला कि छटनी की जा रही थी। जहां पर टीएमसी की तरफ से आरोप लगा कि गड़बड़ी है ईवीएम में, वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि छटनी की जा रही थी मशीनों की, और हमने जो है आपके नेताओं को, आपकी पार्टी को हमने बोला था कि आने के लिए, पर आप लोग नहीं आए, और हमने आपका इंतजार भी किया कि इंतजार करने के बाद जो है ये छटनी करनी शुरू करी गई। जब कोई आया ही नहीं तो छटनी करनी शुरू कर दी। बस दोस्तों, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 4 दिन पहले छटनी क्यों, आखिरकार वो कौन लोग थे, उनकी पहचान अब तक सामने क्यों नहीं आई, और 4 दिन पहले छटनी क्यों, जो काम जो है हो सकता था, और इतना डिले क्यों, कि पहला चरण इतना आगे, फिर उसके बाद इतना डिले, और फिर रिजल्ट में भी इतनी देरी। क्या भाजपा सच में, क्या बीजेपी पूरे तरीके से डरी हुई है, हर एक कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव को जीत लिया जाए। दोस्तों, तमाम बड़ी खबरें, एक एक खबरें जो है मैं आपको बंगाल से निकाल कर दिखा रही हूँ, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। हमसे जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।